हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। अभी जो 28 फरवरी का शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल्स है वो कहाँ मनाया जाता है। तो जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में नेल्लोर ज़िले के झील शहर सल्लूरपेटा में मनाया जाता है। ठीक है, फ्लेमिंगो से पूछा था आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश तो इसमें कौन सा होता है? एक कुचिपुड़ी। ठीक है, याद रखना, फ्लेमिंगो और कुचिपुड़ी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा कि जो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन थी? तो वो थी नर्तकी नटराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर तो नर्तकी नटराज। अगली शिफ्ट में पूछ सकता है कि भाई वो कहाँ की थी, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के अनूपनदी गांव में हुआ था, जो मुद्रे के करीब है। ठीक है, वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब तक की आर्थिक जनगणना कितनी बार हुई है? तो कुल 6 बार हुई है। कितनी बार हुई है? 6 बार हुई है। 7वीं जो आर्थिक जनगणना है वो 2019 में शुरू हुई थी, लेकिन महामारी और तालाबंदी के कारण इसे बढ़ा दिया गया। 1976 में भारत सरकार ने आर्थिक जनगणना और सर्वेक्षण नामक एक योजना शुरू की थी। ठीक है, टोटल कितनी बार हुई है? 6 बार हुई है। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हुई थी 1977 में, फिर 1980, 1990, 1998, 2005, 13 और 19-20 की अभी रोक दी गई थी। ठीक है, उसके बाद है 1947। आज़ादी के बाद देश का साक्षरता दर कितना था? तो 1947 में मात्र 18% था। ठीक है, और भारत में साक्षरता दर 74.04 है। किसमें? 2011 में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद में जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? तो वो किए गए हैं अनुच्छेद 169 में। किसमें? 169 में। और एक आर्टिकल पूछा गया था 163। जो अनुच्छेद 163 है, भारतीय संविधान राज्यों के की सिर पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की एक परिषद की जाएगी। सहायता और सलाह देने के लिए राज्यपाल के रूप में संविधान के लिए आवश्यक किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा, मोहिनीअट्टम जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है केरल का। ठीक है, और एक कौन सा है? कथकली। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो विदेशिया है वो कहाँ का है? बिहार का लोक नृत्य है। संविधान सभा का गठन पहली बार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में। जो संविधान सभा थी उसका गठन पहली बार कब हुआ? 1946 में हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, और उस टाइम क्या थे? जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे उन्हें सभा के पहले अध्यक्ष थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, और जो BN राव है को विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विंबलडन है निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो है लॉन टेनिस से। जो विंबलडन प्रतियोगिता है, जिसे सरल रूप से विंबलडन के रूप में भी जाना जाता है, 1877 में शुरू हुई थी। ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है। और कौन से कोर्ट में खेली जाती है? बाहरी घास के मैदान में खेली जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो महात्मा बुद्ध हैं को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो हैं नवीन पटनायक, और कहाँ के हैं? उड़ीसा के। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि घूमर जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का घूमर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था जो पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले और तमिलनाडु के तिरुवल्लुर के हिस्सों में होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 2026 मतलब 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, उसके बाद है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो ये थे मुद्देर षणमुखदेव सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है।
उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि 6th आर्थिक जनगणना कब हुई थी, तो 2013 में हुई थी। मितई जनजाति होली के रूप में मनाती है, किस राज्य से संबंधित है, कौन सी जनजाति, मितई, कहाँ से है, मणिपुर से, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि किस अधिनियम द्वारा जो राजनेताओं थे उनको 2 साल तक हिरासत में ले लिया गया, तो रोलेट एक्ट था 1919 में, ठीक है, इसके उस पे ले लिया गया था। ये आज के क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।